आप ऐसा मत करो, क्योंकि इससे हमारा बदनाम होगा, क्योंकि आपने तो कुछ किया ही नहीं। सिद्धांत प्रेसिडेंट का था। सिद्धांत प्रेसिडेंट लेके अभी इन लोगों के साथ जुड़ना चाहता है। दुबे, भूपेंद्र यादव और सबको मॉनिटर कर रहे हैं अमित शाह। हमारे पास भी अप्रोच हुआ, बड़ा अच्छा अमाउंट हुआ, उसके बाद थोड़ा सा वो भी मिला, हल्की धमकी भी मिली। हल्की मतलब आप समझ सकते हैं कैसी। दोस्तों 28 टीएमसी के सांसद हैं, उस लिहाज से अगर कानूनन तौर पर, संवैधानिक तौर पर देखा जाए कि दल बदल कानून के तहत इन सांसदों की अपनी पार्टी से बगावत करने के एवज में अगर इनकी सांसदी ना जाए, यानी दल बदल कानून इन पर लागू ना हो, तो 20 सांसदों की जरूरत होती है। दौड़े दौड़े ये सारे पहुंचे थे ओम बिरला साहब के पास। इन्होंने बताया था कि ये चाहते हैं कि टीएमसी के, मौजूदा टीएमसी के सांसदों से अलग लोकसभा में बैठने की व्यवस्था करें। सुदीप बंदोपाध्याय तो इतना ज्यादा भावनाओं में बह गए, टीएमसी के बाकी सांसद हैं, कि उन्होंने ये तक कह दिया कि अब वो टीएमसी के सिंबल पर दावा करेंगे। लेकिन ओम बिरला साहब थोड़े टेंशन में थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिन 20 बागी एमपीज के हस्ताक्षर वाली चीज उनको थमाई जा रही थी, और जब परेड कराई गई तो मात्र 17 सांसद निकले, यानी 3 सांसद कम। अब इन 3 सांसदों के कम होने की वजह से बीजेपी बेचैन है कि ऑपरेशन लोटस उसका कामयाब नहीं होगा, इन सांसदों की सांसदी जा सकती है। खबर आई कि एक एनसीपीआई है त्रिपुरा की, एक ऐसी अनजान सी पार्टी जिसका कोई नाम भी नहीं लेता और ना जानता भी नहीं है, उसमें ये 20 सांसदों को फिक्स किया जाना था। अब तो 17 है। लेकिन इसके बीच एक और खबर आई कि एनसीपीआई ने कह दिया कोई जरूरत नहीं है, बाहर रहना सारे के सारे बाकी सांसद। दिखाऊंगा क्या वाकई करोड़ों की डील हुई है, क्योंकि कीर्ति आजाद ने इस वक्त एक बहुत बड़ा बयान दे डाला है। वो भी देखिएगा क्या क्या हो रहा है, और आपको दिखाता हूं जगह जगह के नाम बदलने वाले जो ये काम करते हैं। एक और जगह एक मुस्लिम, मतलब उर्दू नाम, मुस्लिम नाम क्या होता है, उर्दू नाम को श्रीरामपुर करने जा रहे थे। अब हिंदुओं ने ही मोर्चा खोल दिया है। कहां पर ये मोर्चा खोला गया वो बताऊंगा, और भगवान श्री राम के चढ़ावे से 7 करोड़ के गबन की खबर नहीं है, 200 करोड़ के गबन की खबर है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले जरा इस खबर पर आइए। ये खबर चलाई गई हर जगह, टीएमसी के 20 बागी सांसद एनसीपीआई से विलय करेंगे। बहुत खुशी वाली बात निकलकर सामने आ रही थी, हर तरफ जश्न मनाया जा रहा था। खुशी भी इस बात की लेकर थी कि 20 सांसद बागी हो गए, शाह बाबू का सपना पूरा हो गया। एनडीए को समर्थन देने का ऐलान, लोकसभा स्पीकर से मिले, वहां जाकर संसद में अलग बैठने की जगह मांगी है, दैनिक भास्कर की खबर है। लेकिन क्या 20 सांसद मिलने पहुंचे थे? तो इन 20 सांसदों के जरा चेहरे देख लीजिए। 20 नहीं है, 17 है। सबके ऊपर एक एक नंबर है, और देखिए कौन है, अबू ताहिर खान। चाहिए 20, पहुंचे 17, सबकी सांसदी चली जाएगी अगर 17 रहे तो, अगर ममता बनर्जी चाहेंगी तो, क्योंकि 20 सांसद नहीं होने पर 2/3 नहीं होंगे, और फिर पार्टी तय करती है कि उनकी पार्टी के जो बाकी सांसद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो। ये बीजेपी लोकसभा सांसद वो तय नहीं कर पाएंगे। कौन कौन है? अबू ताहिर खान पहुंचे, खलीलुर रहमान पहुंचे, शर्मिला सरकार पहुंची, पार्थ भौमिक पहुंचे, असित कुमार माल पहुंचे, सयानी घोष पहुंची, जून मालिया पहुंचे, माला रॉय पहुंचे, शताब्दी रॉय, सुदीप बंदोपाध्याय पहुंचे, काकोली घोष, दस्तीदार पहुंचे, बापी हलदर, अरूप चक्रवर्ती और जगदीश चंद्र बसूनिया, पारसुन बनर्जी, यूसुफ पठान, मिताली बाग। ये 17 सांसद कुल मिलाकर पहुंचते हैं। तो ये 17 सांसदों वाला मैंने आपको दिखा दिया। ये सबूत है इस बात का कि पूरे सांसद नहीं पहुंचे। 20 बागी सांसदों में से 3 सांसद गायब हो गए। ठीक है ना? ये ऐसे वक्त में है जो अब तक खबरों में चल रहा था, इतने साइन उतने साइन तमाम चीजें, तो सांसद गायब। अब तो हकीकत में ओम बिरला के जो दफ्तर तक पहुंचे वहां पर भी 3 सांसदों की कमी महसूस की गई। इसको लेकर एक वीडियो भी आया था, देखिए वीडियो दिखाता हूं। ओम बिरला साहब बैठे हैं, इधर उधर सारे टीएमसी के बागी सांसद चाहिए 20, बैठे हैं 17। 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 9 10, उधर 11 12 13 14 15 16 17, मात्र 17 सांसद पहुंचते हैं। अब इन 17 सांसदों का करेंगे क्या, सवाल यह है। इसके अलावा एक नाम आपने बहुत सुना होगा, एनसीपीआई, त्रिपुरा की पार्टी है, नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है ना? इस पार्टी के जो लोग हैं, यानी उसके खुद के अपने जो महासचिव हैं, इसी पार्टी में एडजस्ट करना इन सांसदों को, 17 सांसद या 20 सांसद जो भी हो जाए, इसी में जाएंगे और उसके बाद वो एनडीए को समर्थन करेंगे। लेकिन इस पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी ने लताड़ा लगा दी, जनरल सेक्रेटरी। जरा सुनिए क्या क्या। दिन से कुछ दिन 4-5 दिन से मेरे पास खबर आ रहा था, जो ये लोग
ऐसा कुछ सोच रहे थे। तो हम प्रेसिडेंट को बोले जो आप ऐसा मत करो, क्योंकि इससे हमारा बदनाम होगा, क्योंकि आपने तो कुछ किया ही नहीं। तो ये है कौन? शांतनु डे हैं जिन्होंने मना कर दिया। ये एनसीपीआई वही पार्टी जिसमें टीएमसी के बागी सांसदों को एडजस्ट करके दल बदल कानून से बचाने की कवायद शुरू हो रही थी, उसी पार्टी ने इनसे पल्ला झाड़ लिया कि हमारी पार्टी में इनका स्वागत नहीं है। मैं इस विलय के खिलाफ नहीं चाहता टीएमसी के बागी सांसद हमारी पार्टी ज्वाइन करें। एनसीपीआई महासचिव शांतनु डे उन्होंने कहा, क्या कहा? एनसीपीआई के महासचिव शांतनु डे ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि टीएमसी के बागी सांसद हमारी पार्टी ज्वाइन करें। उन्होंने कहा कि जैसे इन लोगों का टीएमसी में बहिष्कार हुआ वैसे ही यहां पर भी होगा। ये क्लियर उन्होंने कर दिया है, यानी कि आने वाले समय में इन बागी सांसदों की मुसीबत बढ़ेगी। एक तो पूरी संख्या नहीं है, कार्रवाई होनी है, और कहीं उनको कोई शरण देने के लिए तैयार नहीं है। वहीं कीर्ति आजाद का एक दावा है, मैं बता दूं, बीजेपी द्वारा अप्रोच की खबर है, जरा सुनिए। श्रीकांत दुबे, भूपेंद्र यादव और सबको मॉनिटर कर रहे हैं अमित शाह। हमारे पास भी अप्रोच हुआ, बड़ा अच्छा अमाउंट हुआ, उसके बाद थोड़ा सा वो भी मिला, हल्की धमकी भी मिली। हल्की मतलब आप समझ सकते हैं कैसी। मेरे घर से होमगार्ड रिमूव कर दिया गया, जो होमगार्ड मुझे लोकल वहां मिला था, और मेरे पीएसओस जो थे वो भी रिमूव कर दिए मैंने। अब मेरा घर बिल्कुल खाली है, मतलब निमंत्रण है, आइए। तो एक कीर्ति आजाद हैं, इन्होंने बताया है कि बीजेपी द्वारा मुझे भी अप्रोच किया गया, अच्छा खासा अमाउंट पे ऑफर हुआ, मुझे धमकी भी दी गई, या मेरे घर से सुरक्षा कर्मी हटा लिए गए। मेरे बगल में बीजेपी नेता एसएस आहलूवालिया रहते हैं, उनको शत्रुघ्न सिन्हा ने चुनाव हरा दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने घर खाली नहीं किया। एसएस आहलूवालिया के पास सीआईएसएफ, लोकल पुलिस, होमगार्ड सब है, लेकिन कीर्ति आजाद 4 बार का एमपी और 1 बार का विधायक मेरे पास नहीं है तो नहीं है। ये इनका नीति रीति है। वैसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। अब आते हैं खबर पर। ये तो रही अभी पश्चिम बंगाल बागी सांसद, जिस पर खुद झटका लगा बीजेपी को। अब ये खबर है, इस्लामपुर का नाम श्रीरामपुर करने के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन है, और ग्रामीण कोई मुस्लिम नहीं है, हिंदू लोग हैं। इसमें पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा से लेकर राजेंद्र फौजी सहित कई लोग इसमें शामिल हुए। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, जरा सुनिए। राजस्थान के झुंझुनू जिले में इस्लामपुर गांव का नाम बदलकर श्रीरामपुर किए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। सोमवार सुबह बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने इस्लामपुर के अंबेडकर पार्क से झुंझुनू कलेक्ट्रेट तक करीब 15 किलोमीटर पद यात्रा निकाली। देखिए, लोगों में गुस्सा इसी बात का है कि आप नाम बदलिए, सब ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ तरक्की तो कराइए। वो नहीं करानी, सिर्फ नाम बदल के लोगों के सामने ये दिखाना है कि एक विशेष समुदाय से आप नफरत करिए। अगर ऐसा नहीं है तो एक ही नाम क्यों बदले जाते हैं, वह दूसरे क्यों नहीं? लोग पूछेंगे ना। और श्रीरामपुर का आपका जिक्र कर रहे हैं, एक जगह का नाम श्रीरामपुर कर रहे हैं, लेकिन वाकई श्रीराम जहां पर हैं स्थापित, जहां मंदिर है, वहां करोड़ों का खेला हो रहा है। पढ़िए, अब छोटी खबर नहीं है और बड़ी खबर हो गई है। 7 करोड़ की बात थी, 7 करोड़ की नहीं है। राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती के लिए कुल 50 कर्मचारियों की मौजूदगी उस गुप्त कमरे में रहती थी जहां गिनती होती थी। कर्मचारी 3 तरह के। पहले राजेश साहू कौन है मैं बता दूं, ये दरअसल दैनिक भास्कर के रिपोर्टर हैं। उनके मुताबिक ये है 24 कर्मचारी जो रहते हैं, नोट गिनकर उनके बंडल बनाते हैं। कर्मचारी प्राइवेट एजेंसी के जरिए ट्रस्ट ने रखे हैं, प्राइवेट कर्मचारी है, प्राइवेट एजेंसी के तहत रखे। 12 कर्मचारी जो हैं ये ट्रस्ट के हैं, जो इन 24 कर्मचारियों पर नजर रखते हैं। यानी एक कर्मचारी के हिस्से में निगरानी के लिए 2 कर्मचारी थे। 14 कर्मचारी, इनमें एसबीआई के कर्मचारी और टीसीएस की ऑडिट टीमों के सदस्य होते हैं। अब ये सभी 50 कर्मचारी उनको नियुक्त करने वाले जांच के दायरे में। चोरी की रकम अब 200 करोड़ तक बताई जा रही है। दैनिक भास्कर के रिपोर्टर हैं, इनका ये दावा है 200 करोड़ तक। और देखिए, वही बदतमीजी, वही हिंसा, ये देखिए। प्रदर्शन चल रहा था राजस्थान में। अभिजीत दीप के वहां मौजूद थे। लीजिए, मारपीट शुरू कर दी, और इनसे उम्मीद भी क्या ही की जाए, क्या ही करेंगे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।